नमस्ते। आज हम एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। हमारे काम के साथ-साथ हमारे रिलेशनशिप्स भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट होती है उसे मैनेज करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। बस रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। तो रिलेशनशिप्स अगर अच्छे हो ना तो रिलेशनशिप से ज़्यादा खुशी, सैटिस्फैक्शन, सुकून हमें और किसी भी चीज़ में ना मिल ही नहीं सकता है। वहीं पे अगर हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाए, बार-बार प्रॉब्लम्स होने लग जाए, तो वो सुकून ना स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और कभी-कभी तो वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि उससे डील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में, हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनैलिटी में इन रिलेशनशिप के स्ट्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही क्लियर दिखने लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस रिलेशनशिप के स्ट्रेस से डील कैसे करना चाहिए। तो चलो अब आगे का डिस्कशन इस पे करते हैं। पहला तरीका, प्रॉब्लम से खुद को दूर कर दो या प्रॉब्लम से दूर हो जाओ। देखो कभी-कभी ना सबसे अच्छा तरीका, स्पेशली जब कुछ डिस्कशन या कुछ प्रॉब्लम हुआ ही होता है, उस टाइम पे सबसे अच्छा हमारे लिए होता है कि थोड़े टाइम के लिए हम खुद को उस प्रॉब्लम से दूर कर दें, उसके बारे में सोचना बंद कर दें। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम खुद को अलग कर देते हैं ना, जब प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो हम खुद को टाइम देते हैं हमारे इमोशंस को सेटल करने के लिए। और जब हमारे इमोशंस सेटल हो जाते हैं ना, उसी के बाद में हम सही तरीके से सोच पाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम जब इमोशनल होते हैं, तब हम ज़्यादा सोचते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम जितनी बड़ी नहीं होती है ना, उससे भी बड़ी हमें लगती है। सेकंड तरीका, अगर आपको लगता है कि आपके इमोशन सेटल हैं या आप ओवर इमोशनल नहीं हो रहे हो, तो उसके बाद में ना प्रॉब्लम के बारे में, स्ट्रेस के बारे में सोचो। अपने स्ट्रेस को एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो कि क्या स्पेसिफिक रीज़न है। क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से आपका स्ट्रेस है या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन की किसी स्पेसिफिक हरकत की वजह से आपका वो स्ट्रेस हो रहा है। तो बेसिकली अपने स्ट्रेस को एनालाइज करो, उसका एग्जैक्ट रीजन आइडेंटिफाई करो। पर हाँ, ये तभी करना जब आप श्योर हो कि आपके इमोशन सेटल हो चुके हैं और आपका माइंड जो है वो क्लियर है, आपका दिल जो है आपके दिमाग पे हावी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसे में इमोशनल होके सोचोगे तो ऐसी थिंकिंग का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टाइम पे जो भी सोचोगे ना कहीं वो सही नहीं होगा। तीसरा, अपने आप के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। देखो कभी-कभी ये हो जाता है कि हमारा प्रॉब्लम किसी स्पेसिफिक इंसान से या किसी रिलेशनशिप से नहीं होता है, बल्कि खुद से होता है। इसलिए एकदम रिलैक्स होके थोड़ा टाइम खुद के साथ में बैठो और ये सोचने की और समझने की कोशिश करो कि खुद के इश्यूज़ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे हमारे वर्क का टेंशन हो रहा हो, वर्क का स्ट्रेस हो रहा हो या फिर हमारी हेल्थ का कोई स्ट्रेस हमें परेशान कर रहा हो और वो फ्रस्ट्रेशन हम हमारे रिलेशनशिप्स में निकाल रहे हो। इसकी वजह से होगा क्या, आपको बार-बार यही लगेगा कि प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है, पर सच वो नहीं होता है। प्रॉब्लम आपका कुछ पर्सनल होता है। इसलिए कभी भी अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है, तो एक अपना टाइम निकालो, अपने आप के साथ बैठो और ये आइडेंटिफ़ाई करो कि प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है या खुद में है और उससे अकॉर्डिंगली डील करो। 4, अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड करो। देखो अगर आपको ये लगता है ना कि किसी के साथ में प्रॉब्लम है, ये कोई रिलेशनशिप जेन्युइनली आपके स्ट्रेस का रीज़न बन चुका है और बार-बार उस रिलेशनशिप की वजह से आपको स्ट्रेस आता जा रहा है, तो ये बहुत हार्ड होगा। पर आपको कभी ना कभी बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि उस रिलेशनशिप का आप फ्यूचर क्या चाहते हो। आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो या उस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो, तो कहीं न कहीं आपको उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको वो रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, आपको वो एंड करना है, तो फिर सॉल्यूशन के बारे में या कन्फ्यूजन के स्टेट में मत रहना। फिर बड़ी क्लैरिटी के साथ में उस रिलेशनशिप को एंड कर देना। पर उसके पहले ये कन्फर्म कर लेना, इतने श्योर हो जाना कि आपके स्ट्रेस का रीज़न वो रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप में अब कुछ भी स्कोप नहीं रहा है इम्प्रूवमेंट का। आप श्योर हो जाना कि वो रिलेशनशिप एंड करने से ही आपका स्ट्रेस जाएगा
इतने श्योर हो जाओ तभी रिलेशनशिप को एंड करने का सोचना। 5th पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपके रिलेशनशिप की वजह से है और अगर आप श्योर हो कि जो इशू है, जो स्ट्रेस है, वो किसी टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से है, तो टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से परमानेंट सोल्यूशन मत निकालना। अपने आप को बिजी रखना, कोई ऐसी एक्टिविटी में जो आपको खुशी देती हो, वो काम करना जो आपके माइंड को रिलैक्स रखते हो। इस तरीके से वो टेम्पररी प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना और अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करना। आप खुद देखना कि जब आप ऐसे करोगे तो आपके अंदर का जो स्ट्रेस है ना, वो ओवरकम हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन सब रिलेशनशिप्स की जो पॉजिटिविटी होगी ना, ये आपके अंदर के स्ट्रेस को कम कर देगी। आप बेटर फील करने लगोगे और आपका स्ट्रेस थोड़े टाइम में चला जाएगा। 6th पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। देखो, जिस दिन आप श्योर हो जाओ ना कि आपका जो स्ट्रेस है उसका ओनली एंड ओनली रीजन आपका रिलेशनशिप है या आपके पार्टनर या उनकी गलती या उनका बिहेवियर है, तो उसे एक्सेप्ट करना, कभी भी उसे डिनाई मत करना। और सबसे बुरा, कभी भी ये मत करना कि उनकी गलती को अपने ऊपर ब्लेम ले लेना। कभी भी उनकी गलती का ब्लेम ना खुद के ऊपर मत आने देना, वरना वो रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में शायद आप ब्लेम ले लोगे। वो रिलेशनशिप भले ही बच जाएगा पर आपका जो स्ट्रेस है ना, वो परमानेंटली और बढ़ जाएगा। 7th पॉइंट, कुछ अच्छा पढ़ो या अच्छा देखो जिसमें सॉल्यूशंस दिए हो, जैसे कि ये वीडियो। एक बात याद रखना, स्ट्रेस कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता है, इसलिए स्ट्रेस आए तो हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचो। अगर प्रॉब्लम लेके उसके बारे में सोचते रहोगे, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ता जाएगा। एंड में बस इतना कहूंगी कि रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, ये सब नॉर्मल होता है और ये वर्थ भी होता है। स्पेशली तब होता है क्योंकि प्यार ना परमानेंट होता है, और अगर प्यार स्ट्रांग होता है तो रिलेशनशिप में स्ट्रेस अगर आता भी है ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए आता है। कभी भी ये नहीं लगेगा कि रिलेशनशिप की वजह से हमारी लाइफ में हमेशा के लिए स्ट्रेस आ गया हो। पर अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, एक प्रॉब्लम खत्म हो जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होते ही तीसरा आ जाता है। आपका स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि रिलेशनशिप का स्ट्रेस आपकी लाइफ में भी अगर स्ट्रेस ले आता है, अगर आपकी पर्सनैलिटी में भी स्ट्रेस ले आता है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप वर्थ नहीं है। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा, कनेक्टिंग लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।